हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज डिजिटल अंग्रेज में हम सीखेंगे HTML के बारे में। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस छोटे से वीडियो के बाद आप इस लायक तो हो जाएंगे कि HTML के बारे में इतना जानते हो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जितनी भी बेसिक जानकारी चाहिए, जितनी भी बेसिक नॉलेज चाहिए, जितनी भी बेसिक कोडिंग की जानकारी होनी चाहिए, उतनी आपके पास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। HTML क्या है, शुरू तो यहीं से होगा। तो भैया HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये हाइपर टेक्स्ट क्या है या मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तो अब जरा इसको समझते हैं, फिर इसके अंदर घुसेंगे और धीरे धीरे इसको जानेंगे। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है, अब मान लेते हैं कि भैया मैंने यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है और ये दो अलग अलग पेजेस हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई लिंक तो बनाना पड़ेगा ना। तो अगर एक टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं दूसरे टेक्स्ट पर जा सकता हूं, मतलब कि जो मेरा लिंक है, जिसको आप एंकर भी कह सकते हो, जिसको आप हाइपर लिंक भी कह सकते हो, तो हाइपर लिंक्स के थ्रू इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, जो कि आप ब्राउजिंग के समय पे करते हो, वो हमारे लिए हाइपर टेक्स्ट बताता है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। तो अब क्या होता है HTML में, आप टैग्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स लिखते हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी के होते हैं और आपको समझ में आते हैं। ठीक है, और उन वर्ड्स की वजह से, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ पाते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में आपने हाइपर टेक्स्ट वाले टेक्स्ट भी डाले हैं, नॉर्मल टेक्स्ट भी डाले हैं, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट हमारा बना, ये बना हमारा HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भैया HTML क्या है। ठीक है, अब कभी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर वो वेबसाइट बन रही है, ठीक है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो किसी भी लैंग्वेज में बनी हो सकती है। इट कुड बी जावास्क्रिप्ट, इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी PHP। ठीक है, पर उसका जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमेशा HTML में मिलेगा आपको। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, तो आप घर के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप घर का इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा कर सकते हैं, या फिर घर का इंटीरियर एक नॉर्मल घर जैसा कर सकते हैं। पर उस घर में ढांचे के लिए आपको ईंटों की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, बदरपुर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये ढांचा खड़ा करने के लिए जो हमारा इन तीनों चीजों का काम है, ये हमारा HTML का काम है। इसके बाद की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो जैसे कि अगर मैं CSS की बात करूं, तो वो इन ढांचे के ऊपर पेंटिंग का काम करती है। अब किसी भी घर में ईंटें लग गई, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ढांचा बन गया, लेकिन वो रहने के काम का तो नहीं है ना, अगर उसमें बिजली पानी नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट हो गया या बाकी की जो लैंग्वेजेस हो गई, वो इस तरह के काम करती है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम HTML में हैं, तो इसको समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया कि भैया HTML क्या है और ये क्या काम करता है। तो किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है, वो HTML डिसाइड करता है। बिल्कुल ठीक। अब होता क्या है कि जब HTML में हम कोड करना शुरू करते हैं, HTML को जानना शुरू करते हैं, तो कोड में घुसने इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। चलो समझ लेते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जब HTML आया, तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही डेटा इंटरनेट पे आता था, जिसको हम वेब 1.0 भी कहते हैं। ठीक है, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये सब धीरे धीरे आई हैं। ये सब चीजें आई हैं वेब 2.0 में, जहां पर हमने टेबल्स के तौर पे चीजें दिखानी शुरू करी, जहाँ पे हमने ग्राफिक्स, एनिमेशंस दिखाने शुरू किए, जहाँ पर CSS उसका पार्ट बना। और वेब 3.0 की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम IoT की बात करते हैं, वहाँ पे हम AI की बात करते हैं, ML की बात करते हैं, थर्ड डायमेंशन को खोजने की बात करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने शुरू किया था, तो मैं HTML में सिर्फ टेक्सचुअल चीजें करता था। आज की डेट में मैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वर्जन रहे हैं, 1 2 3 4 5, आज की डेट में 5 चल रहा है। ठीक है, और अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब बना रहे होते हैं HTML में, तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो अब आते हैं हम अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट बनाने। तो मान लेते हैं कि आप अपना पहला कोड बना रहे हैं, और क्योंकि ये स्टाइल वगैरह वाला कोड नहीं होगा, एक सिंपल वेबसाइट के आपके सिंपल प्रोग्राम की तरह होने वाला है, तो आपका पहला प्रोग्राम है। तो अब कोई भी ढांचा जब शुरू हो रहा है, तो उसकी छत डिसाइड होगी, उसका एंड डिसाइड होगा, राइट, उसकी बिगिनिंग और एंड। तो उसकी बिगिनिंग और एंड में हम हमेशा एक टैग लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉक टाइप HTML, जो बता रहा है आपके ब्राउजर को
कि ब्राउजर भैया देखो ये जो पेज आप खोल रहे हैं या फिर ये जो डॉक्यूमेंट आप खोल रहे हैं ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये ना एक्सेल है ना वर्ड है ना PDF है ना इमेज है ना ग्राफिक है, ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब आपने HTML टैग डाला, डॉक टाइप डिफाइन हो गया आपका। अब HTML के बाद अब आप बहुत सारे एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम है तो हम बहुत जरूरी और छोटे डॉक्यूमेंट्स के साथ एलिमेंट्स के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। तो आपने एंगुलर ब्रैकेट में डॉक टाइप HTML लिख दिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे डॉक टाइप हेड, ठीक है। अब सॉरी एंगुलर ब्रैकेट और हेड, ठीक है। अब इस हेड के अंदर क्या आता है, तो हेड के अंदर इस डॉक्यूमेंट के बारे में जो जो जानकारी आप अपने लिए रखना चाहते हैं, ब्राउजर के लिए रखना चाहते हैं, आप सर्च इंजन के लिए यानी कि गूगल के लिए रखना चाहते हैं, या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन को जो आपके बाद में काम आ सकती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट किस तरह के डेटा को लेकर चल रहा है, अच्छा कैरेक्टर को लेकर चल रहा है, इस डॉक्यूमेंट में किस तरह का इंक्रिप्शन लगा हुआ है, अच्छा इस तरह का लगा हुआ है, अच्छा इसको बनाया किसने था, इसका ऑथर कौन है, अच्छा इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल यानी कि अब मैं जिस टाइटल की बात कर रहा हूँ, जब ब्राउजर में ये जिस टैब में लोड हो रहा है वहां पर ऊपर फेविकॉन यानी कि उस आइकन के साथ क्या लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी आती है उस हेड टैब में। अब अगर मैंने इसको शुरू किया है तो मैं इसको बंद भी करूंगा, पर बंद करने से पहले क्योंकि मेरा ये पहला प्रोग्राम है तो मैं टाइटल में एक काम करता हूँ, एक और एंगुलर ब्रैकेट डालता हूँ, टाइटल लिखता हूँ और इस टाइटल में हेडिंग दे देता हूँ मेरा पहला प्रोग्राम। अब मैं इसको बंद भी करूंगा क्योंकि मैंने इसको शुरू किया है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि HTML में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको शुरू करके बंद करने पड़ेंगे, पर एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो आप शुरू करेंगे और छोड़ देंगे, ब्राउजर उनको समझ लेगा कि अच्छा इस एलिमेंट का इतना ही काम था, मैं इसको ऑटोमेटिकली समझ लेता हूँ कि ये बंद हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। हेड को आपको बंद करना पड़ेगा, टाइटल को आपको बंद करना पड़ेगा। अब टाइटल हेड के अंदर या हेड टाइटल के अंदर, आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, तो हमारे हेड में हमारा टाइटल है क्योंकि टाइटल इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और हेड में वो चीजें हैं जो इस डॉक्यूमेंट के बारे में है, ना कि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है। मैंने वहां पे सेव कर दिया। अब मैं एक स्टेप नीचे आया जहां पर मैंने लिखा है बॉडी। तो भाई मेरी जिस स्क्रीन पे जो कुछ भी विजिबल होने वाला है वो इस बॉडी का पार्ट बनेगा, ठीक है। इट इज लाइक कि मेरा जितना भी डिस्प्ले होने वाला सामान है वो इस एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। मेरा शोकेस जो है वो बॉडी है, मेरा कंटेनर शोकेस का बॉडी है। तो बॉडी खोला, बॉडी में मैंने एक टैग लिख दिया पी माने पैराग्राफ, H1 माने सबसे बड़ी हेडिंग, H2 माने उससे छोटी हेडिंग, H3 माने उससे छोटी हेडिंग। तो हमारे पास 6 प्रकार की हेडिंग भी होती है HTML में जो 6 अलग अलग साइजेस में होती हैं और इनकी जो प्रायोरिटी होती है या हम रूल्स के हिसाब से या कन्वेंशन के हिसाब से इनको यूज करते हैं। तो H1 को हम डॉक्यूमेंट में एक बार यूज करते हैं, फिर H2 को उन जगह पे यूज करते हैं जहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिर सब टॉपिक के लिए H3 हो गया, ऐसे ही H4 H5 H6 को यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई टेक्स्ट को लिंक करना है तो मैं एंकर यूज करता हूँ, ए मेरे कंटेंट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट मैंने खोला ए, और इसके बाद मैं कहाँ पर इसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा इस हाइपरलिंक पे तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा इस href के अंदर, ठीक है। अब मैंने href के साथ एक इक्वल टू डाला और एक इन्वर्टेड कॉमा में वो इन्फॉर्मेशन डाल दी, वो पेज का लिंक डाल दिया, वो ग्राफिक का लिंक डाल दिया। या तो आपने सोचा कई बार देखा होगा कि आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो डाउनलोड हो जाता है, तो वो तभी होता है जब एंकर में href में ये इस पर्टिकुलर फाइल का लिंक मुझे मिला होता है जहाँ पर ये स्टोर, ठीक है। तो हमने कुछ एलिमेंट्स को सीखा और इन एलिमेंट्स की मदद से हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया जिसको अभी आपने शुरू तो किया पर बंद नहीं किया। तो अब आप अपना हेडिंग या पैराग्राफ लिखने के बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद आप अपना HTML एलिमेंट भी बंद करेंगे क्योंकि वो आपने ऊपर खुला छोड़ा था। अब आपने नोटपैड में ये सारी इन्फॉर्मेशन तो लिख ली, ऐसा नोटपैड में लिखी है ना आपने, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे तो भैया ये तो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और मेरे ब्राउजर को कैसे पता चलेगा ये टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि मैंने अंदर तो लिखा है डॉक टाइप HTML है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो मुझे ब्राउजर को ये बताने के लिए कि भाई इसको HTML की तरह ही खोलना, मुझे इसको .html एक्सटेंशन में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज में गया, .html सेव हो गया, ठीक है। मेरा पहला प्रोग्राम तो ये बन गया। पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो खाली टेक्स्ट है और जब मैं वेबसाइट खोल के देखता हूँ उसमें तो लोगो आ रहा होता है, होम आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट आ रहा होता है, बहुत सारे टैब्स आ मेन्यू आ रहे होते हैं ऊपर, उसके बाद एक हीरो इमेज बहुत बड़ी इमेज आ रही होती है, स्लाइडर आ रहा होता है, ठीक है। उसके नीचे फिर सेक्शंस आ रहे होते हैं और सेक्शन करते करते नीचे कॉपीराइट ऐसा कुछ लिखा होता है। तो भैया ये ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने कुछ सेक्शंस बनाए, उस पूरी वेबसाइट पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें सबसे ऊपर जिस मेन्यू की मैंने बात करी वो हेडर सेक्शन में होता है
उस हेडर सेक्शन में मेरे पास लोगो होता है और एक नेविगेशन बार का सेक्शन होता है जिसको हम NAV कहते हैं, जिसमें हमारा मेन्यू आता है। ठीक है, हमने मेन्यू डिफाइन किया, मेन्यू में उसके एलिमेंट्स डाले, जिसके लिए हमने लिस्ट टैग भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम एंकर टैग यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम div यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो टैग्स हैं ये मेरे HTML के टैग्स हैं। ठीक है, इन सारे HTML के टैग का जो सिंटैक्स है, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आपको इस सबके बारे में पढ़ने मिल जाएगा, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मिल जाएगा, कौन से सेक्शन को क्या कहते हैं उसके बारे में मिल जाएगा, जो हम अभी डिस्कस भी कर सकते हैं। हेडर हो गया। अब हेडर के नीचे कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स में बड़ी इमेज होती है या कई वेबसाइट्स में स्लाइडर जैसा कुछ होता है। तो अगर वो इमेज है तो हम उसे हीरो इमेज कहते हैं, अगर वो स्लाइडर है तो हम उसे कराउजल कहते हैं। ठीक है, अब इस कराउजल के बाद फिर कुछ सेक्शन शुरू होते हैं। तो सेक्शन टैग एक लग रहा है, उस सेक्शन टैग के अंदर मेरे एलिमेंट्स जो है वो दो तरह से डिफाइन किए जा रहे हैं। एक है डिवीजन यानी कि div एलिमेंट, दूसरा है स्पैन एलिमेंट। आई एम सॉरी। अब इन दोनों एलिमेंट में क्या फर्क है भैया? तो इन दोनों एलिमेंट में फर्क है, जब मैं div एलिमेंट यूज कर रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा ब्लॉक बना रहा हूं, अगला ब्लॉक इसके नीचे बनेगा, उसका अगला ब्लॉक उसके नीचे बनेगा, div क्लोज होने के बाद नया ब्लॉक जब शुरू होगा div का तो वो अलग लाइन में आएगा। लेकिन जब मैं स्पैन एलिमेंट की बात कर रहा होता हूं तो इट इज लाइक कि इस डॉक्यूमेंट में एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पर अगर खत्म हुआ तो इसके आगे स्पेस देने के बाद शुरू हो जाएगा दोबारा, फिर स्पेस देने के बाद शुरू हो जाएगा दोबारा। तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से स्पैन या डिवीजन को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, div को यूज कर सकता हूँ। तो इन div के अंदर या स्पैन के अंदर मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरा इमेज हो सकता है। इमेज को यूज करने के लिए मेरा एक एलिमेंट है img src। ठीक है, img और src यानी कि सोर्स, इस इमेज का सोर्स क्या है। अब इमेज को भी मैं बंद नहीं करता, एंकर को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको इस्तेमाल करते हुए आएंगे। ठीक है, पर इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं और HTML बेसिकली क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया इसकी हेल्प से आपको ये तो पता चल गया होगा कि HTML क्या होता है, कैसे काम करता है। और एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप अभी भी हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज हम वेब डेवलपमेंट का एक शानदार कोर्स लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो चलिए, अलविदा अभी के लिए, और आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि निकल भी जाए हो सकता है ये वीडियो आने तक, बट हैप्पी दिवाली एडवांस में। और चलिए फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।